Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is Psychology Important Questions. Friends, मनोविज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला की इस सीरीज में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस। इस सीरीज में आज हम करेंगे इंटेलिजेंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है सीटेट 2021 की दृष्टि से। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं ये सेशन। तो ये रहा इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में स्पेस बुद्धि उच्च स्तरीय थी। फ्रेंड्स, एक क्लास टीचर है, उसने देखा कि उसका एक स्टूडेंट अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा एक धुन तैयार करता है, मधुर गीत बजाता है, धुन बजाता है, खुद से तैयार करता है। तो उसका टीचर जो क्लास टीचर है वो सोचता है कि उस बच्चे में इस तरह की बुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सी? ए ऑप्शन कहता है स्पेशियल, बी कहता है बॉडीली काइस्थेटिक, सी कहता है म्यूजिकल या फिर डी कहता है लिंग्विस्टिक। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो बुद्धि है बच्चे में कौन सी बुद्धि है अकॉर्डिंग टू क्लास टीचर? राघव का जो क्लास टीचर है वो कौन सी बुद्धि उसमें पाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की यदि हम बात करें तो ये जो थ्योरी दी है फ्रेंड्स हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। उन्होंने 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी हैं, यानी कि बुद्धि 7 तरह की बताई है मल्टीपल इंटेलिजेंस में। तो उसके अनुसार राघव में कौन सी बुद्धि है? स्थानिक, शारीरिक गतिबोध, संगीत में या फिर भाषाई। फ्रेंड्स जब भी किसी व्यक्ति किसी इंसान की रुचि संगीत में होती है, संगीत के साथ साथ गीत आदि में होती है, तो उस तरह की जो बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीत में बुद्धि बताए हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे स्थानिक बुद्धि क्या होती है, शारीरिक गतिबोध बुद्धि क्या होती है या भाषाई बुद्धि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है बुद्धि का। उनके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है, उन्होंने 3 तरह के यानी बुद्धि के 3 स्तर बताए हैं अपने ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो उनके अनुसार कौन कौन सी बुद्धि हैं निम्नलिखित में से? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत यानी कि ट्रायआर्किक थ्योरी। तो इन्होंने 3 तरह की बुद्धि दी है। फर्स्ट होगी प्रैक्टिकल यानी कि कंटेक्चुअल जो कि व्यवहारिक बुद्धि होती है। ठीक है, सेकंड की यदि हम बात करें तो क्रिएटिव जो कि एक्सपीरियंशियल होती है यानी अनुभवात्मक, अनुभव पर आधारित होती है। ठीक, तीसरी की यदि बात करें तो वो होती है एनालिटिकल जो कि विश्लेषण पर आधारित होती है, विश्लेषणात्मक। इन 3 बुद्धि की वो बात करते हैं। इसके बाद जो नहीं है उसे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में यदि हम देखें तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं, बिल्कुल सही। व्यवहारिक बुद्धि ये है। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, ये एक्सपीरियंशियल की बात करते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से आपको जरूर से कंफ्यूज करेगा। तो ये बात करते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यानी कि क्रिएटिव मतलब अनुभव पर आधारित जो सृजनात्मकता होती है उसकी ये बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बुद्धि की कभी भी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायआर्किक थ्योरी में कभी बात नहीं की। ठीक है, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, हाँ ये बात नहीं करते, तो बी की ये बात नहीं करते। यहाँ पे जो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि इन्होंने बात की है व्यवहारिक इंटेलिजेंस की। ठीक, बाकी सभी
प्रायोगिक बुद्धि यानी कि एक्सपेरिमेंटल बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि, इन तीनों की ये बात नहीं करते, ये बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की। यदि आपने स्टर्नबर्ग की प्रायोगिक थ्योरी नहीं देखी है तो हमारे अधिगम मंच चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अच्छी तरह से वहाँ पे आपको बेहतर समझ आ पाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। फ्रेंड्स, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना की यहाँ पे बात हो रही है। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताना चाहूँगा, ये हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिन्होंने 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस या फिर 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यदि एक और को जोड़ दें प्राकृतिक बुद्धि को तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। इनकी एक बुक आई थी 1983 में बुक आई थी फॉर्म्स ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर। 1983 में फॉर्म्स ऑफ माइंड बुक आई थी, उसमें इन्होंने बात की है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की, यानी बुद्धि के 7 प्रकार इन्होंने बताए हैं। तो कौन सी एक आलोचना है उसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्वान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराते हैं, या फिर यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा यह अनुभव साक्ष्यों पर, यानी कि अनुभविक साक्ष्यों पर बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती। इनकी बुद्धि में बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, अनुभव के आधार पर कोई भी बच्चे की इंटेलिजेंस काम नहीं करती। बाकी सभी 3 ऑप्शन की बात करें बी, सी और डी, ये बिल्कुल सही हैं जो इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में इन्होंने दिए हैं। इसके साथ साथ एक और हम बात करना चाहेंगे कि इनकी और कौन कौन सी आलोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट एक और है, क्योंकि ये शोध आधारित नहीं होती। मल्टीपल इंटेलिजेंस का हम शोध नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को हम किस पद्धति द्वारा आंक सकते हैं, किस पद्धति द्वारा मेज़र कर सकते हैं। तो एक हो गई ये शोध आधारित नहीं है। दूसरे हो गए भिन्न भिन्न बुद्धियों को मापने के लिए विभिन्न पद्धतियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका मापन नहीं हो सकता। या फिर कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, इनका कोई भी अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से सीधा क्वेश्चन ना पूछकर उसके आलोचनात्मक पहलू पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑन एन इंटेलिजेंस यंग चाइल्ड। दोबारा से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चा हम किसको नहीं कह सकते ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, बुद्धि है क्या। बुद्धि की यदि हम बात करें डी ऑप्शन से, यानी कि समाज में या सोसाइटी में, परिवेश में, पर्यावरण में समायोजित करने की जो योग्यता है, क्षमता है, वो बुद्धि है। ठीक है, तो ये बुद्धि की एक विशेषता हो गई, डी ऑप्शन। सी की बात करें, अमूर्त रूप से सोचना या मूर्त रूप से सोचना, ये भी बुद्धि है। प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, ये भी एक बुद्धि की विशेषता है। यदि ऑप्शन ए की तरफ आएँ तो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, यानी कि रॉट मेमोराइजेशन पर बिल्कुल भी नहीं बल देता बुद्धि हम उसे नहीं कह सकते, उस बच्चे को इंटेलिजेंस नहीं कह सकते या बुद्धिमान नहीं कह सकते जो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को रट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग ए सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी म्यूजिकल, स्पिरिचुअल, लिंग्विस्टिक या फिर इंट्रापर्सनल। फ्रेंड्स दोबारा से क्वेश्चन को देखिए। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, क्या फ्रेंड्स, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। कोई भी व्यक्ति अपना आत्मबोध, खुद की पहचान कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान देगा। मतलब कौन से प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है कि उस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति अपनी खोज कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, अपने आप को पहचान सकता है। ऑप्शन ए यानी कि संगीत में, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या फिर अंतः वैयक्तिक। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि इन्होंने बात की है 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में, जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस की बिल्कुल भी बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए, आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ये कभी भी बात नहीं करते। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की यदि इनकी गार्डनर की थ्योरी अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें, वहाँ पे हमने बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। यदि आप वहाँ से इसे देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स यानी किसी भी व्यक्ति की वह बुद्धि जिसके थ्रू वो आत्मबोध कर सके, आत्मचिंतन कर सके, खुद को समझ सके, ठीक है, आत्मज्ञान अर्जित कर सके, तो वो होती है फ्रेंड्स यानी अंतः वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। कौन सी? इंट्रापर्सनल। एक हो गई इंट्रापर्सनल, दूसरी ये बात करते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल होगा यानी कि अंतर्वैयक्तिक, जो एक व्यक्ति खुद का आत्मचिंतन करे, आत्मबोध करें। यदि इंटरपर्सनल की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि अंतर्वैयक्तिक मतलब एक व्यक्ति दूसरे को जान सके, दूसरे या एक से अधिक लोगों को जान सके, खुद को न जान के दूसरे के बारे में वो अच्छी तरह से जान सके, घुल मिल सके, तो उसे बोलते हैं, उसकी बुद्धि को बोलते हैं इंटरपर्सनल। लेकिन खुद का आत्मबोध कर सके तो वो होता है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कभी भी आप आध्यात्मिक को बिल्कुल भी नहीं लगा के आ जाना। नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः स्पेस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। जो बुद्धि लब्धांक होते हैं, जो IQ स्कोर्स होते हैं, वो ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि पूर्ण रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धांक का सीधा सीधा जो संबंध होता है उसके शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल रिजल्ट से उसका सीधा सीधा संबंध होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर्स 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी ईयर्स। कोई एक बच्चा है जिसकी जो रियल एज है वो 16 साल है, ठीक है। क्रोनिकल एज जिसे हम वास्तविक एज कहते हैं ये हो गई। IQ उसका आता है 75, कितना? 75 वो गेन करता है। हिज मेंटल एज विल बी, तो उसकी जो मानसिक आयु है कितनी होगी? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, किसी बच्चे की मानसिक आयु कितनी होगी? जब भी हम IQ की बात करें, IQ निकालते हैं तो IQ बराबर यानी कि इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला है IQ निकालने का। ये IQ का फॉर्मूला किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की MA यानी कि मेंटल एज निकालनी है। तो मेंटल एज की यदि हम बात करें तो IQ आ जाएगा, IQ के बाद यहाँ पे CA आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा फ्रेंड्स 100, ठीक है। अपॉन में 100 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में यदि हम रखते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए IQ दे रखा है बच्चे का 75, CA जो वास्तविक आयु वो दे रखी है 16, आ गया नीचे 100। 25 से इसे कट करते हैं तो ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ठीक है। 4 से 16 4 बार कट जाएगा, कुल मिला के 3 × 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12,
3 4 जा 12। तो बच्चे की जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, वो हो जाती है 12। तो इस तरह से फॉर्मूले में निकालकर कोई भी दो चीज़ दे रखी हैं तो उसे हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि डी ऑप्शन रहेगा, जो मानसिक आयु है उस बच्चे की वो हो जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि इस फॉर्मूले में IQ ना देखें, कोई भी IQ, MA यानी कि मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, तीनों में से एक दे रखा हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बशर्ते ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हार्वर्ड गार्डनर ने जो 7 टाइप या 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है तो उनका मिलान करना है। देखिए तो यहाँ पे संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक या फिर स्थानिक। ठीक, तो इन्होंने 7 टाइप इंटेलिजेंस की बात की है। 7 टाइप इंटेलिजेंस में सबसे पहले संगीतात्मक बुद्धि किन व्यक्ति के होगी। संगीतात्मक, संगीत से सीधा सीधा संबंध है, जो म्यूजिक से संबंधित होंगे। तो म्यूजिक का सीधा सीधा संबंध किससे होगा फ्रेंड्स, यानी कि ये हो गया वायलिन वादक। जो वायलिन बजाएगा उसका संबंध होगा, तो फर्स्ट में होगा हमारा डी। भाषा का संबंध किससे होगा, यानी कि लिंग्विस्टिक, भाषा का संबंध सीधा सीधा होगा पोइट से, तो इसमें आ गया बी। ठीक है, क्योंकि उसी को तो भाषा का ज्ञान होगा। थर्ड की बात करें यानी कि अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अपने से अलग यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए, उसके बारे में जान पाए, उसके व्यवहार की स्टडी कर पाए। तो वो जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यानी कि थर्ड में हो जाएगा ए मतलब चिकित्सक, चिकित्सक मतलब थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट जो होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने पेशेंट से बात करके उसके व्यवहार, उसकी बीमारी के बारे में पता कर लेते हैं। फोर्थ की यदि हम बात करें स्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है सीधा सीधा वो किसी भी स्थान, जगह को देखकर उसको डिजाइन कर सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो, मूर्तिकार हो, आर्किटेक्ट हो, राजमिस्त्री हो आदि सभी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थानिक की। यदि बात करें तो स्थानिक में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मूर्तिकार, तो फिफ्थ में हो जाएगा ई। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट में डी, फर्स्ट में डी, ये रहा। थर्ड मिल रहा है, सेकंड में बी मिल रहा है, थर्ड में ए मिल रहा है, यदि फोर्थ में करें ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है। दोबारा से मिलान कर लीजिए। ठीक है, तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के हार्वर्ड गार्डनर बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो उस थ्योरी को अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें और आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी अनुकूलन नहीं है। ठीक है, यानी कि बुद्धि अनुकूलन नहीं है, या फिर विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या फिर यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, या फिर नन ऑफ दीज। ये जो डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज है, यहाँ से इसे हटाई दीजिए क्योंकि इंग्लिश में यदि हम देखें तो नन ऑफ दीज आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत वैध किस लिए नहीं माना जा सकता, यहाँ की इनकी आलोचना की यदि हम बात करें तो हमारा जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि ये हाँ बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों में अनुभव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रत्येक बुद्धि का परीक्षण करने लगें तो अलग अलग पद्धतियों का यूज होगा, इसलिए इसका प्रत्येक बुद्धि का मापन संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसकी आलोचना के बारे में हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक और बात यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है,
7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेगा, लेकिन लास्ट जो 8 टाइप ऑफ 8वीं है वो इन्होंने नेचुरल बुद्धि बताई है, नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो 7 टाइप यदि बुक में आता है तो वो भी करेक्ट है, लेकिन 8 टाइप इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, 1983 में इन्होंने फॉर्म्स ऑफ माइंड बुक लिखी थी। कौन सी? फॉर्म्स ऑफ माइंड। फॉर्म्स ऑफ माइंड बुक में इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, लेकिन लास्ट में 8वीं और इंक्लूड कर दी। तो इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, डिफरेंट प्रतिभा को, डिफरेंट जो विशेषताएं होती हैं किसी व्यक्ति में, बुद्धि होती है, उन्होंने उसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, परिभाषित किया है। कुल मिला के जी फैक्टर को बिल्कुल नहीं मानते कि किसी व्यक्ति में सामान्य फैक्टर भी होता है। किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है तो वह उसको इन्होंने बुद्धि करार दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के तृतीय सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? स्टर्नबर्ग के बुद्धि के तृतीय सिद्धांत यानी कि ट्रायर की थ्योरी दी है स्टर्नबर्ग ने, उसका एक सिद्धांत नहीं है विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, दैशिक बुद्धि या फिर सृजनात्मक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग ने जो थ्योरी दी है फ्रेंड्स, ट्रायर की थ्योरी, उन्होंने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, 3 तरह की बुद्धि की बात की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस की ये बात नहीं करते, यानी कि ये स्थानिक बुद्धि की बात नहीं करते, बाकी सभी बुद्धि की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या फिर प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा इनके अनुसार, यानी कि एक से अधिक इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीपल विद इफेक्टिव पेडागोजी, यानी कि जो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसमें बुद्धि कई प्रकार की मानी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये रिपीट हो गया, इसे छोड़ते हैं क्योंकि हम ये पहले ही कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध इसलिए नहीं माना जा सकता, ये भी हम क्वेश्चन कर सके हैं, क्योंकि ये विशिष्ट परीक्षणों के विभिन्न विधियों का मापन नहीं हो सकता। यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के मापन के लिए या परीक्षण के लिए अलग अलग तरह की पद्धतियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। जो स्पीयरमैन ने बुद्धि की एक परिभाषा दी है उसमें जी कारक क्या है? आनुवंशिक बुद्धि, उत्पाद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर वैश्विक बुद्धि। तो स्पीयरमैन ने यानी कि द्विकारक बुद्धि की ये बात करते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है। द्विकारक में इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं। पहला हो गया जीएस थ्योरी की ये बात करते हैं। जीएस थ्योरी में ये जी को मानते हैं यानी कि सामान्य फैक्टर, जनरल फैक्टर, एस को मानते हैं स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट फैक्टर। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यानी कि जी का मतलब जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि इन्होंने माना है। ठीक है, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आप जाकर देख सकते हैं। हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, बुद्धि के सिद्धांतों में हमने इन सबको डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये रहा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडली कांस्थेटिक इंटेलिजेंस? ऑरेटर, पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या फिर पोइट। यानी कि शारीरिक गतिक जो
बुद्धि रखने वाले होते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं, या फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि जिनकी होती है, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में हम बात कर रहे हैं, वो वाचक व्यक्ति होंगे, वो राजनेता या फिर शल्य चिकित्सक या फिर कवि। फ्रेंड्स, यानी कि शारीरिक गतिक कौशल की यदि हम बात करें बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो यहाँ पे रहेगा यानी कि शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक मतलब एक जो सर्जन होता है, थेरेपिस्ट होगा, ठीक है, उसका जो शारीरिक गतिक कौशल होगा तो उसकी जो बुद्धि होगी, शारीरिक गतिक बुद्धि होगी बॉडीली काइनेस्थेटिक, क्योंकि वो अपने शरीर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इधर से उधर जाना, आना जाना, पेशेंट की देखभाल करना। तो कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। फ्रेंड्स, ये था इंटेलिजेंस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप यहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश की। ये था पार्ट 1 बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस का। इसके बाद पार्ट 2 हम करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल अधिगम मंच से जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।